नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक गौरव राव को कुशल निर्देश पर भाटापारा पुलिस की बड़ी कार्रवाई की। जो अंतर्राज्यीय डकैतों पर बलौदाबाजार पुलिस ने बड़ी प्रहार किया। जेवर्स दुकान से 12 की डकैती करने वाले हथियार बंद 4 दरिंदों को पुलिस ने दबोच लिया है। रिमांड पर सभी आरोपियों को जेल दाखिल किए गए। सभी आरोपी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले निकले। अन्य डकैती पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देखिए आवाज इंडिया न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। किस तरीके से सफलता मिली? जैसा आपको विदित होगा कि 16 जुलाई को थाना भाटापारा ग्रामीण में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि 2 बाइक पर 2 व्हीलर पर 4 व्यक्ति आए और उन्होंने लूट कायम किया और वहां से फरार हो गए। इसकी सूचना मिलते ही थाना भाटापारा ग्रामीण में 404/2026 अपराध कायम किया गया और इसमें एडिशनल एसपी हिमसागर और एसडीओपी तारेश, एसडीओपी कौशल के अंतर्गत साइबर सेल और थाना की एक विशेष टीम गठित की गई, जो इसमें विवेचना में लग गई। इसमें लगातार हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया और लगभग 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज और कई प्रकार के डेटा एनालिसिस, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया गया। करने के बाद हमें जब पता चला कि ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है और जब हमें सूचना पता चली तो उस पर दबिश की गई। दबिश के दौरान हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों का विवरण बबलू पांडे, जो कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जयदीप गुप्ता, जो कि रीवा मध्य प्रदेश के हैं, जिया उल हक, जो कि गोंडा उत्तर प्रदेश के हैं, गंगा सागर पांडे, जो कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश के हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके गिरफ्तारी के दौरान इनकी तरफ से जो जब्तशुदा सामग्री है वो इस प्रकार है। 1 लाख का लगभग चांदी का जेवर है, लगभग 10,000 की राशि है, 1 पिस्टल, 1 देशी कट्टा जिंदा कारतूस के साथ में, लोहे की धारदार तलवार, साथ में जो 2 मोटरसाइकिल जिससे उन्होंने ये घटना कारित किया था उसको भी जब्त किया गया है और एक महिंद्रा स्कॉर्पियो जिससे कि ये लोग रेकी कर रहे थे। मुख्य तौर पे ये पता चला कि ये लोग पहले रेकी करते हैं और उसके बाद फिर ये प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद फिर ये घटना कारित करते हैं। इनसे और भी डिटेल में जो पूछताछ की गई है तो ये पता चला कि इनका जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और इसमें लगभग 100 से भी अधिक अपराध इन्होंने कारित किया गया है, जिसमें मर्डर से लेके लूट चोरी तक के विभिन्न प्रकार के अपराध विभिन्न राज्य में हैं। अगर सिर्फ लूट या चोरी की बात करें तो लगभग 10 करोड़ से भी अधिक है। तो मैं समझता हूँ कि ये बलौदाबाजार पुलिस और खासकर भाटापारा ग्रामीण और साइबर सेल की जो विशेष टीम थी, उनकी मेहनत के आधार पर हम लोगों ने इनको गिरफ्तार कर पाए हैं, सफलता मिली है। इसी के साथ में यहाँ पूर्व में जो 2022 और 24 में भी जो घटना हुई थी, सिर्फ मैं बलौदाबाजार भाटापारा की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी ये लोग सक्रिय थे और उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने ये घटना कारित किया था। क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क है इनका, तो इसमें हम लोग आगे उनसे जो डिटेल्स हमें प्राप्त होगी इंट्रोगेशन और अन्य चीज़ों के आधार पर इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर, इनका अंतर्राज्यीय जैसे गिरोह बता रहे हैं, तो कई और जगहों पर लूट हुई, तो किन राज्यों में और लूट हुई शामिल है? जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इस प्रकार के कई राज्यों में इन्होंने बताया है। उसके डिटेल्स भी हम लोग इसमें अटैच कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है तो उसमें क्या कहते हैं वो निकालने में समय लगेगा। तो जितना हमको अभी तक पता चल पाया वो हम लोगों ने प्रेस नोट में अटैच किया है। बाकी अन्य जो है वो पृथक से हम लोग जारी करेंगे। जैसे कि सर गिरोह बता रहे हैं, तो गिरोह में और भी लोग शामिल होंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ 4 लोग यहाँ पर भी गिरफ्तार हुए घटना जो अंजाम दिया, तो और लोगों के भी क्या जांच में आएगी आगे सामने? हाँ, निश्चित ही, क्योंकि गिरोह है और इतना बड़ा नेटवर्क है इनका, तो इसमें और भी लोग होंगे। हम लोग विशेषकर इस प्रकरण में जितनी अपने को इन्वेस्टिगेशन लीड्स मिलेंगे इनके इंट्रोगेशन के आधार पर और अन्य जो हमारा साक्ष्य उनके आधार पर आगे इसमें बढ़ेंगे, कार्रवाई करेंगे। लूट के माल को कहाँ छुपाते थे? ये लूट के माल को अलग अलग जगह खपा लेते थे, कुछ कुछ पार्ट में, और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं मिल पाया है, बट कुछ लोगों को ये उसी समय कुछ देर में ही थोड़ा बहुत कैश दे देते थे। बाकी चीज़ों को फिर ये लोग अपने पास रख के उसको धीरे धीरे खपा कर फिर आगे जो यूज़ करते थे वो क्या है अब धीरे धीरे पता चलेगा जब और अन्य आरोपी भी अपने गिरफ्त में आएंगे।